फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 8 और ये 24 सितंबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले एक्सपोनेंट एंड पावर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट और पावर का डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब डेसिमल में कैसे यूज़ होते हैं इनका। तो लेट्स रिकॉल, हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर से एक बार याद कर लेते हैं। टू रीड, अंडरस्टैंड, टू कंपेयर वेरी लार्ज नंबर वी यूज़ एक्सपोनेंट्स। अगर मतलब हमने अभी तक ये पढ़ा है, समझा है कि अगर हमें बहुत लंबी चीज़ दिखानी होती है लाइक 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, मतलब 10 को 10 से ही 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हमें अब अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं नंबर्स की, मतलब क्या होती है, लाइक जैसे 4 4 7 5 6 1। अब आप इसे एक्सपेंडेड मतलब सबसे पहली बार फैला कर लिखना। तो हम सबसे पहले लेंगे 4 4 इंटू कितनी ज़ीरो है, मतलब 4 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो हम 1 लगा कर 4 ज़ीरो लगा देंगे। फिर प्लस करेंगे, फिर 7 मल्टीप्लाई, फिर 7 के आगे कितनी ज़ीरो है, 1 2 3, ऐसे फिर 1 2 3, ऐसे करते करते हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बनती है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग 10,000 इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट 10,000 इज इक्वल टू में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू में 10 की पावर 4। मतलब जब हमें समझो हमें अब 10,000 शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम नॉर्मली यही लिखेंगे। अगर हम 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1000 होएगा, सिंपल सी बात है ना। आई मीन 10,000 होएगा। अगर हम 10 को 4 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 10,000 बनेगा। फिर अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 10,000 को 10 की पावर 4, मतलब 10 को 10 से ही 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ऐसे ही ये 1000 का दे रखा है, 1000 के लिए हम 3 बार 10 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और शॉर्ट फॉर्म लिखी तो 1000 की, मतलब 10 की पावर 3। अब हम आगे पढ़ते हैं। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल बिटवीन 1.0 एंड 10.0 इंक्लूडिंग 1.0 multiplied by a power of 10. Such a form of a number is called a standard form of that number. अब हमारे नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, इसमें ये बता रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रेंड्स वो होती है, लाइक दे रखा है यहाँ पे 3908.7, है ना। तो अब इसकी हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी 3.9087 इंटू में 10 आई मीन वो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, इस चीज़ को नीचे वाली जो अभी मैंने लिखी है, कि आंसर ही आ जाएगा आपका पहले जैसा। अगर हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाती है ना, अब आप सोचेंगे पॉइंट तो यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पे कैसे लगा लिया। अब चाहे कितना भी पीछे हो, हमें ना एक संख्या छोड़कर एक पॉइंट लगाना होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ अच्छे से समझाने के लिए, 905.78। अब आप बोलोगे 2 है तो हम 2 छोड़कर नहीं, हम लगाएंगे 9.0578, मतलब चाहे कितने भी पॉइंटों के बाद हो या फिर पहले हो पॉइंट वो संख्या के पहले, पर हम लगाते शुरू की एक संख्या के बाद है। अगर हमसे बोला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अब इनटू में हमें कैसे पता चलेगा किस संख्या से करना है मल्टीप्लाई, 1 लिखकर कितनी है यहाँ पे संख्या, पॉइंट के बाद कितनी है 1 2 3 4, तो 4 लगा दो, ये होता है। और अब इससे बोला जाए ऐसे ही एक्सपोनेंट में करना है स्टैंडर्ड फॉर्म की एक्सपोनेंट, तो हम कहते हैं 9.0578 इंटू में 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4, बात वही हो जाएगी, यही आएगा आंसर। आप ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब एक टाइप से वो दे रखा है हमें एग्जांपल, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में करा 390878 का, ये रहा। आप इधर से देख भी सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हमें इस एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंट में कैसे करना है, 3 इंटू में 10 की पावर 5, कैसे कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 ज़ीरो है, तो मतलब 10 की पावर 5। ऐसे ही प्लस में 9 इंटू में यहाँ पे 10 की पावर 4 हो गई। पहली बात तो अगर इधर 5 है तो 4 रहेगी, फिर इधर 3 फिर 2 फिर 1, मतलब अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में बड़े से छोटा होता जाए।
ओके, ये समझ गए होंगे पावर में। ऐसे ही ये दे रखा है, आंसर वही आएगा, वही बता रखा है इसमें। ओके, और अगर हम इधर से देखें तो ये बढ़ता जाता है 0 1 2 3 4 5। और अब यही स्टैंडर्ड फॉर्म का बता रखा है जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म दे रखी है इतने की 3908.78। इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म ये रही 3.98 इंटू में 1000। ओके, मतलब कितनी ज़ीरो हो गई यहाँ पे, अगर पॉइंट लगाते तो यहाँ पे 4 हो गई ना। ओके, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इसकी वो करते हैं तो ये समझ गए होंगे। और हम करते हैं प्रैक्टिस, समझ रहे आप क्वेश्चन आंसर। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इन नंबरों का एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना ही लिखना है। एक्स मतलब वो क्या कहते हैं, उसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में तो लिख देंगे 2 इंटू में 1, ये ऐसे मतलब 0 गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 पे तो लगा दो 1 2 3 4 5, फिर प्लस फिर 7 इंटू 1 2 3 4। ओके, फिर प्लस फिर 9 इंटू 1। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप मेरे को इनके आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे करके। ये हमें सिंपल सा यूँ ही करना होता है। ओके, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब मैं इसी को एक बार स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। अब आप सोचोगे जब तो पॉइंट ही नहीं है तो इसे कैसे करें। पॉइंट हो या ना हो पर हम लगा देंगे पॉइंट। तो 2.79404 इंटू में 10, मतलब कितनी हो गई 1 2 3 4 5, तो मतलब 50 1 2 3 4 5। और फिर आपको इसी एक्सपोनेंट में करना है 2.79404 इंटू में 1 2 3 4 5, मतलब 10 की पावर 5। ऐसे करना है, ऐसे आपको सारे करने हैं। अगर आपको किसी में डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं आपको सेकंड वाला समझा देती हूँ। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इन फॉलोइंग स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3, ये जो रखिए हमें बहुत बड़ी है, मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, मिनट और सेकेंड। अब आप सोचोगे कुछ इसमें हमें बस कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दी है, बट हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 3 पॉइंट, अब जितनी ज़ीरो है लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फिर इनटू में 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ऐसे ही आपको ऐसे लिख देना, ठीक है। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही दूसरे का है, दूसरे का यहाँ पे दे रखा है डायमीटर ऑफ सन इज़, तो यहाँ पे हम कर देंगे नॉर्मली है एक से कितनी भी संख्या हो, कितना भी मतलब पॉइंट कहीं भी लगाओ, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला गया तो पहली संख्या के बाद आ जाएगा पॉइंट। तो अब हमें वही कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू में 10 की पावर 9। अब आप सोचोगे जब 8 0 है तो हमें 8 लिखनी चाहिए 9। पॉइंट के बाद जितने नंबर होने चाहिए, तो 4 भी तो 1 हो गया, एक टाइप से मतलब 9 संख्या हो गई, तो हमने 10 की पावर 9 कर दी ऐसे ही। अब ऐसे इसका क्या होगा, इसका सिंपल सा हो जाएगा 1.3530000000। 10 की पावर अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 की पावर 9। अगला क्या है हमारा, अगला इसमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून में इतना है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो ये हो जाएगा 3.84123456 इंटू में 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ओके, हमारा लास्ट बचा है द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतने ईयर्स ओल्ड, मतलब यूनिवर्स इतने ईयर पहले ही का बना हुआ है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू में कितनी हो गई 10 की पावर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर 10। अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके, बिना हिचकिचाए, ठीक है।
Now hint, when no decimal point is shown in a number, we assume it to be at right hand. मतलब ये वही दे रखा है, मैंने जैसे आपको बताया, चाहे डेसिमल नंबर नहीं दे रखा फिर भी एक संख्या के बाद हिंट दे रखा है, एक संख्या के बाद डेसिमल लगा देते हैं। आज तो भाई हिंदी में आया मैथ की वर्कशीट में संदेश, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित सीवी मैथ संदेश। तो सीवी की तरफ से कोविड से बचने के लिए संदेश आया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। हमें कोविड-19 से लड़ाई करते समय सुरक्षित रहना है ना। अब लड़ाई तो करनी है और हम अपने देश से भगा देना है, पर सुरक्षित तो हमारी पहले जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमें मास्क पहनना है, जैसे इन्होंने पहना है तो मतलब हमारे जो भी गंदी एयर होगी तो हमारे वो नाक में नहीं जाएगी। ओके, तो कोविड भी नहीं होएगा, बहुत ही कम चांसेस है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।